जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तो अभी चल रहा है आपका त्रिकोणमिति, जिसमें लगभग जो है 25 नंबर का सवाल हर साल आपका 10th बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखते हैं त्रिकोणमिति शब्द आया कहाँ से और त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से आया है। त्रिकोणमेट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से आया, ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से आया है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री, जिसका अर्थ होता है तीनों कोनों का मापना। ट्राई मतलब 3 होता है, गोनो मतलब कोण होता है, मैट्री मतलब मापना या मापन होता है। यानी तीनों कोनों को मापना। ऐसे देखा जाता है त्रिकोणमिति में मेन रूप से हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं, तीनों कोनों को मापते हैं या तीनों भुजाओं को मापते हैं। और त्रिकोणमिति में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में जिसमें 3 कोण होता है, एक थीटा हो जाएगा और एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा ये 90 डिग्री होगा। और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। और इसमें 3 भुजा हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। ए सी कर्ण हो जाएगा और ए बी लंब हो जाएगा इस थीटा के रिस्पेक्ट में, और बी सी आपका आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और अल्फा के रिस्पेक्ट में लंब हो जाएगा हमारा बी सी और ए बी हो जाएगा आधार। किसके रिस्पेक्ट में? अल्फा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए अल्फा को भूल जाइए। अब देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के सामने क्या हो जाएगा? ये हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और ये हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लंब को हम P से सूचित करते हैं, आधार को B से और कर्ण को S से करते हैं। अब लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं? ए बी, यहां से बी सी और यहां से ए सी। अब ए बी लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और उसके बाद बी सी आधार हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा। अब बताना है बच्चों, इसमें लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा। नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ए बी और बी सी और ए सी। अभी तो बताया था कि 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगा बच्चों? कर्ण। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और ए बी थीटा के सामने लंब हो जाएगा तो BC हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और AB क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन? कर्ण। ये हो जाएगा बड़ी। और ये दोनों में कोई भी छोटी हो सकती है, या तो आधार या तो लंब। वो डिपेंड करता है कि जो आपका दिया हुआ उसके अनुसार से। लेकिन ये लंब साथी कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो गया। कर्ण क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा है बच्चों। इसमें ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब ये समकोण के सामने कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण। थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा हमारा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये हो जाएगा हमारा आधार। क्या होगा? आधार। आधार को B से, कर्ण को H से और लंब को P से सूचित करते हैं। ये हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा। अब देखते हैं कि लंब, आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है। जो तीनों भुजा होता है उसमें क्या संबंध होता है। तो पाइथागोरस के अनुसार से या समकोण त्रिभुज के अनुसार से सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर। और ये कंसेप्ट को सबसे पहले दिया था पाइथागोरस। अब समझना है बच्चों एक चीज,
ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा हमारा एच, ये हो जाएगा हमारा पी और ये हो जाएगा हमारा बी। अब एक एक चीज को बढ़िया समझना है। पहला हो जाएगा, देखना है पी बाय एच। क्या हो जाएगा? पी बाय एच। दूसरा हो जाएगा एच बाय पी। तीसरा हो जाएगा बी बाय एच। अब यहां से चौथा हो जाएगा एच बाय बी। अब पांचवा हो जाएगा पी बाय बी। अब छठा हो जाएगा बी बाय पी। अब बता सकते हैं इसके अलावे तीन को साइड दिया हुआ है और जिसका नाम ए बी, बी सी और ए सी है। ये तो हमारा कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, जिसको शॉर्ट में एच, पी और बी बोलते हैं। तो किसी दो भुज साइड का, दो भुजाओं का अनुपात इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? बताइए सोच करके। चलिए अब यहां पी को क्या लिखते हैं? लंब, लंब बटा कर्ण। और एच को क्या लिखते हैं? कर्ण बटा, ये हो जाएगा लंब। बी को आधार, क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। और ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। पी हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? पी लंब बटा आधार। और ये हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब। अब ये तो रिलेशन हमारा निकल गया, लेकिन P बाय एच यानी लंब बाय कर्ण कहते किसको हैं? साइन थीटा को कहते हैं। किसको कहते हैं? साइन थीटा। और ये हो जाएगा इसका उल्टा कोसेक थीटा के बराबर। B बाय एच, ये B बाय एच यानी आधार बाय कर्ण, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और कॉस का उल्टा ये हो जाएगा सेक थीटा के बराबर होता है। P बाय बी, ये हमारा tan थीटा के बराबर होता है और ये cot थीटा के बराबर होता है। यदि आप चाहते हैं कि त्रिकोणमिति में मास्टर, त्रिकोणमिति का मास्टर बनने के लिए, यानी मास्टर बनने के लिए चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना चाहिए, ये आपको 6 का 6 याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये आपका 6 का 6 याद होना चाहिए। ये आपका 6 का 6 याद होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं साइन। ये साइन, साइन क्या ये फुल है या हाफ है? फुल फॉर्म है या हाफ फॉर्म है? ये हाफ है। साइन का क्या होता है? SINE। दूसरा कोसाइन, कॉस, कॉस को क्या लिखते हैं? कोसाइन। साइन SIN होता है, शॉर्ट में इतना होता है, और कॉस को कोसाइन होता है। उसके बाद तीसरा आता है टेन। कितना आता है? टेन। इसको लिखते हैं टेंजेंट। क्या लिखते हैं? टेंजेंट। टेन को टेंजेंट लिखते हैं और उसके बाद कॉट को कॉटजेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 4 नंबर में कॉट को कॉटजेंट। टेन, साइन को SIN लिखते हैं, कॉस को कोसाइन लिखते हैं, टेन को टेंजेंट लिखते हैं, कॉट को कोटजेंट लिखते हैं, सेक को सेकेंड लिखते हैं और कोसेक को कोसेंट लिखते हैं। ये आपका फुल फॉर्म हो गया। अब इससे आगे देखते हैं। अब जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, थीटा ये दिया हुआ है, ABC। तो दिए गए चित्र से नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ थीटा दिया हुआ है तो ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब।
और ये हो जाएगा हमारा आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, जिसको बी बोलते हैं आधार को, और कर्ण को एच बोलते। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ 4, कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण नहीं दिया हुआ है तो उसको निकाल लेंगे। कर्ण h बराबर क्या हो जाएगा? दोनों भुजा का स्क्वायर करके जोड़ना है, वर्गमूल निकाल देना है। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 आ जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 3/5। दूसरा हो जाएगा कॉस। कॉस को जब निकालेंगे ये हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया हुआ है 5। अब tan निकालेंगे। tan हो जाएगा लंब बटा आधार। tan क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। ये हो जाएगा हमारा 4/5। चलिए एक क्वेश्चन आराम से बनाइए। और ये हमारा त्रिभुज दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। यहाँ से ए, बी और सी ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने लंब हो जाएगा। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और त्रिकोणमिति की वीडियो फर्स्ट में आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा। पहला देख लेते हैं तो आपका 100/100 मतलब 100% क्लियर हो जाएगा। ये हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यदि ये हमारा 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तब साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद tan थीटा ज्ञात करें। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? लंब बट कर्ण। कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। और tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। अब देखना है इसमें लंब 4 दिया हुआ है और कर्ण 5 दिया हुआ है। आधार 3 दिया हुआ है और कर्ण आपका 5 दिया हुआ है। लंब आपका 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसमें सिर्फ कोई एक चीज ध्यान देना है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब। नोट कर ले, नोट कर लेना है इसको। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ये हमेशा याद कर ले, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ से देखना है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और थीटा यहाँ दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है 5 और ये 12 दिया हुआ है और ये 13 दिया हुआ है। नाम दे देते हैं ABC। अब इसका निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा निकालना है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 निकालना है। तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब निकालना है आपको लंब बटा कर्ण 5/13। क्या हो जाएगा? 5/13। कॉस थीटा निकालेंगे आधार बटा कर्ण 12/13। अब tan थीटा निकालेंगे तो लंब बटा आधार। तो लंब 5 है, आधार आपका 12 दिया हुआ है बच्चों। अब देखना है एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना ही दिया हुआ है। अब इसको साइन, कॉस और टेन निकालना है। इसका क्या निकालना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा निकालना है। कर्व नहीं दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या होगा? x बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल। अभी बताया था कि अगर सबसे बड़ी भुजा निकालना होगा तो दोनों छोटी भुजा की स्क्वायर करके जोड़ करके वर्गमूल, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, ये टोटल 2 हो गया, वर्गमूल 2 हो गया, आने ये हमारा √2 हो जाएगा। अब साइन थीटा निकालना है तो लंब बटा कर्ण यानी 1/√2। अब कॉस थीटा निकालना है तो आधार बाय कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा भी 1/√2। tan थीटा निकालना है तो लंब बटा आधार, ये हो जाएगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।